प्रकार से पकड़कर नैरेटिव सेट करते हैं, इससे भी आप भली भांति जानकारी रखते हैं। अब क्या बोलते हैं, लोकसभा या विधानसभा भंग होने पर दोबारा चुनाव हो। ये फिर से बोलते हैं चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकसभा या विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता है तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। इससे लोगों को हमेशा अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तभी करेगा जब सरकार के हर स्तर पर गैर समकालीन चुनाव संविधान का मूल तत्व हो। अब इसको ऐसे समझिए, इस वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत यही प्रस्तावना है कि अगर मान लीजिए कोई सरकार गिर जाती है 2 साल में, तो वहां चुनाव तो होंगे, लेकिन वो चुनाव बचे हुए कार्यकाल के लिए होंगे। अगर 5 साल की सरकार है और 2 साल सरकार चलने के बाद गिर जाती है, तो जो सरकार दोबारा चुनाव होने के बाद आएगी उसका कार्यकाल अगले 3 सालों तक ही होगा। और इस प्रकार से अगले टर्म में फिर वो एक साइकिल की तरह घूमकर एक साथ बाकी जगहों पर जैसे चुनाव होंगे सबको एक साथ किया जाएगा। ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। इस बात को भी चंद्रचूड़ साहब को समझना चाहिए और तब बात करनी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रस्तावना है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये 2034 से लागू करने के लिए संभावित रखा गया है। इसमें जेपीसी जो है अभी विधेयक की जांच कर रही है। इस बिल में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है जो लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव से जुड़ा है। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में भी बदलाव करने की बात है। बिल के अनुसार ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगे और एक साथ चुनाव 2034 से शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। लेकिन जो बात मैंने पहले बताई कि आजादी के बाद 1952 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव हो रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद ये सिलसिला टूटा, जो आज तक टूटा हुआ है। तो जो लोग ये कर रहे हैं, और खास करके मैं चंद्र